श्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानवराय जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के अकारण करुणा ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में मांडुक्य उपनिषद के आगम प्रकरण का हम विचार कर रहे हैं। आगम प्रकरण में पहले चारों पादों के निरूपण के पश्चात ये चारों जो आत्मा के पाद है वह आकार आदि मात्रा रूप कैसे है, यह साधक को चिंतन करना चाहिए। और उसका चिंतन करने वाला जो भी साधक है उसको अलग अलग आकार और वैश्वानर ये अभिन्न है ऐसा चिंतन करने वाला, ओकार तेजस अभिन्न है इनका चिंतन करने वाला, और ईश्वर ही मकार रूप है ऐसा चिंतन करने वाला साधक, उनको अलग अलग फल बताए गए। इन्हीं मंत्रों के ऊपर जो श्री गौड़पादाचार्य उन्होंने कारिकाएँ लिखी है, उन्हीं कारिकाओं का विचार अभी देखते हैं। विश्वस्यात्वविवक्षायाम् आदिसामान्यमुत्कटम् मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् आप्तिसामान्यमेव च। विश्वस्य, विश्व अर्थात जो विश्वात्मक जीव है, यह विश्व नामक जीव, विश्व शब्द का अर्थ जगत नहीं लेना, यह जो विश्वरूपी जीव है उसे वह आकार रूप है। विश्व से अत्व विवक्षायाम, वह विश्व आकार रूप है। ऐसी विवक्षा होने पर उसमें सादृश्य कौन सा है, कहा कि आदि सामान्यम उत्कटम, ये आदित्व, जैसे चार पादों में प्रथम पाद है विश्व, और चारों मात्राओं में प्रथम मात्रा है अकार मात्रा, तो इन दोनों में भी आदि प्रथमत्व समान होने के कारण विश्व आकार रूप है ऐसा चिंतन करना चाहिए। मात्रा संप्रतिपत्तौ आप्ति सामान्यम एव च, इस मात्रा के संप्रतिपत्ति में अर्थात आकार रूपी मात्रा की जो उपासना है, उसी उपासना में आप्ति सामान्य, आप्ति अर्थात व्याप्ति, व्यापकत्व, ये जो सामान्य है व्यापकत्व, यह सादृश्य है, इसका चिंतन करना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या होगा, दो सामान्य है, दो सादृश्य, एक आदि प्रथमत्व सामान्य और दूसरा व्याप्ति अर्थात व्यापकत्व, ये दो सामान्य यहाँ पर है। इन दो सामान्यों से युक्त होकर ही चिंतन होता है। इसमें एक सामान्य आदि रूपी सादृश्य बताया और दूसरा सादृश्य यह व्याप्ति बताया। अब देखिए इसका भाष्य, विश्वस्य आकार मात्रत्वम यदा विवक्षते, विश्व आकार रूप है, विश्व के आकार रूपता जब विवक्षित की जाती है तदा आदि सामान्यम उक्त न्यायेन उद्भूतम दृश्यते इत्यर्थ। आदित्व सामान्य, प्रथमत्व, यह सादृश्य ऊपर बताए हुए न्याय से
उद्भूत है, क्योंकि दोनों में प्रथमत्व है ही है। अत्व विवक्षायाम इत्यस्य व्याख्यानम मात्रा संप्रतिपत्तौ इति। अत्व की विवक्षा में इसका ही व्याख्यान श्लोक में ही किया, मात्रा संप्रतिपत्तौ। तात्पर्य क्या है? यदि विश्व आकार रूप है, ऐसी जब विवक्षा होती है, ऐसी जब उपासना करनी हो, उस समय अर्थात विश्वस्य आकार मात्रत्वं यदा संप्रतिपद्यते, विश्व केवल आकार रूप ही है, ऐसा जब जाना जाता है, तब आपति सामान्यमेव च उत्कटम इति अनुवर्तते। दो सादृश्य है, एक प्रथमत्व और दूसरा व्यापकत्व। यह उत्कट है, प्रकट है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पर उत्कटम इस पद का पुनः आवर्तन किया जाता है चकार के द्वारा, अर्थात ये प्रथमत्व सामान्य सादृश्य है और व्यापकत्व सादृश्य है। तथैव द्वितीय का सादृश्य, द्वितीय पाद का और द्वितीय मात्रा का क्या सादृश्य है, जिसके कारण तेजस को हम ओकार रूप समझे, इसी के विषय में श्लोक आ रहा है। तेजस्योत्व विज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम् मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् उभयत्वं तथाविधम्। तेजसस्य उत्व विज्ञाने उत्कर्ष स्फुटम दृश्यते। तेजस को उकार समझने में, केवल तेजस ही उकार रूप है ऐसे समझने में, मानने में, उत्कर्ष स्फुटम दृश्यते, स्पष्ट उत्कर्ष दिखा जाता है। मात्रा संप्रतिपत्तौ, और तेजस को ओकार रूप मात्रा समझने में उभयत्वम तथाविधम है ना। उभयत्व ये दोनों के बीच में होना, यह उभयत्व उसी तरह स्पष्ट है। अर्थ तेजस्योत्व विज्ञाने, तेजस को उकारत्व रूप समझने में उकारत्व विवक्षायाम, अर्थात तेजस उकार है, इस विवक्षा में उत्कर्ष दृश्यते स्फुटम, इसमें उत्कर्ष स्पष्ट दिखता है। अर्थात क्या दिखता है? इसमें दोनों में उत्कर्ष दिखता है। उसका उभयत्वम च स्फुटम एव इति, उसी तरह उभयत्व भी दोनों में स्पष्ट ही है। पूर्ववत सर्वम, पूर्व की तरह ही इसका अन्वय इत्यादि करना चाहिए सब कुछ। मकार भावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम् मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्यमेव च। मकार भावे, यह प्राज्ञ मकार रूप है, प्राज्ञ से मकार भावे, प्राज्ञ के मकार है, इस तरह भावना करने में मान सामान्य अर्थात मापना रूपी, लय करना रूपी दो सामान्य है। क्योंकि जिससे वो प्रकट होता है और उसे जिसमें लीन होता है,
वही मान होता है। तो इसमें मान सामान्य स्पष्ट है, परंतु उसी का मकार भाव का अर्थ क्या है? मात्रा संप्रतिबद्ध। मकार रूप मात्रा में प्राज्ञ का लय करने में लय सामान्य में लय रूपी समानता सादृश्य भी स्पष्ट ही है। भाष्य में लिखते हैं मकारत्वे प्राज्ञस्य, प्राज्ञ को मकार समझने में मिति लयौ उत्कृष्टे सामान्य, मिति और लय यह अतिशय उत्कृष्ट प्रकट सामान्य है, सादृश्य है। त्रिषु धामसु यत्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः स पूज्य सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनिः। त्रिषु धामसु यत् सामान्यम निश्चित व्यक्ति सपूज्य सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनिः। त्रिषु धामसु यत्तुल्यम सामान्यम वेत्ति, जो साधक तीनों धामों में, धाम शब्द का अर्थ है अवस्था का वाचक, अर्थात तीनों अवस्थाओं में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो सामान्य अभी बताया, सादृश्य बताया। प्रथम अवस्था और आकार का क्या सादृश्य है? क्या सादृश्य है? आदित्व और आपतित्व, यह सामान्य है। द्वितीय अवस्था में उत्कर्ष और उभयत्व, यह सामान्य है। और तृतीय अवस्था में यहाँ पर यह बताए अंतिम लय सामान्य और मिति सामान्य, यह दो प्रकार के सामान्य प्रत्येक में बताए। इन सामान्यों की जो अच्छी तरह से उपासना करता है, चिंतन करता है, सामान्य व्यक्ति जानता है, अर्थात निश्चित सन, निश्चित होकर जो जानता है, उपासना करता है, सब सर्वभूतानां पूज्य, वह सभी प्राणियों को पूज्य होता है, सभी प्राणियों का वंदनीय होता है, और वही वास्तविक महामुनि होता है। यथोक्त स्थान त्रये तुल्यम उक्तम सामान्यम वेत्ति, जो यथोक्त पूर्व में बताए गए तीनों स्थानों में तुल्यम सामान्यम वेत्ति, समान रीति से जो सामान्य को जानता है, एवं एव एतद इति, यह ऐसा ही है, ऐसा निश्चित जो होता है, स पूज्य वन्द्यश्च ब्रह्मवित् लोके भवति, वह पूजनीय, वंदनीय और लोक में ब्रह्मवेत्ता कहलाता है। आकारो नयते विश्वम् उकारश्चापि तेजसम् मकारश्च पुनः प्राज्ञम् नामात्रे विद्यते गतिः। आकारो नयते विश्वम, यह आकार विश्व को ले जाता है, अर्थात विश्व को प्राप्त करता है ना। आकार विश्व को प्राप्त कराता है। ओकारश्चापि तेजसम, ओकार तेजस को प्राप्त कराता है। मकारश्च पुनः प्राज्ञम, मकार प्राज्ञ की प्राप्ति करवाता है। और अमात्र जो तुरीय है उसमें कोई भी गति
नहीं होती। तो देखिए भाष्य, यथोक्त ही सामान्य ही, यथोक्त अर्थात पूर्वोक्त सामान्य गुण धर्मों के द्वारा आत्मपादानां मात्रा भी स एकत्वं कृत्वा, आत्मा के जो पाद है उनके साथ है ना, आत्मा के पादों का मात्रा के साथ एकत्व करके, अर्थात आत्मा के जो विश्वादिपाद है वो मात्रा रूप ही है, ऐसा चिंतन करके इनका आभेद संपादन करके यथोक्त ओंकारम प्रतिपद्य, आकार ओकार मकार युक्त जो ओंकार है उस ओंकार को प्राप्त करके यह तम ध्यायति, यो ध्यायति, उसी ओंकार का ध्यान करता है, चिंतन करता है। तम आकारो नयते विश्वम प्राप्यते, उसमें जो ध्यान करता है उस साधक को आकार विश्व को प्राप्त करवा देता है। आकार से ही विश्व की प्राप्ति होती है। आकारालंबनम ओंकारम विद्वान वैश्वानरो भवति इत्यर्थ। आकार रूपी जो आलम्बन ओंकार है उसको जानने वाला वैश्वानर होता है। तथा ओकार तेजसम, उसी तरह ओकार तेजस को प्राप्त करवाता है। तेजस को प्राप्त करवाता है, यह तेजस्वी हो जाता है, विश्व समष्टि हिरण्यगर्भ बन जाता है। तथा तत्वकार तेजसम, उसी प्रकार ओकार तेजस को प्राप्त करवाता है। मकारश्चा भी पुनः प्राज्ञम, मकार भी पुनः प्राज्ञ को प्राप्त करवाता है। च शब्दात नयते इति अनुवर्तते, यहाँ पर च शब्द दिया है, अर्थात ये ओंकार मकार को प्राप्त करवाता है। इस तरह से इन क्षीणे तो मकारे, मकारे क्षीणे, मकार का क्षय होने पर बीज भाव क्षयात, बीज का भी क्या होता है, क्षय होता है। बीज भाव का क्षय होने से केवल अमात्र जो ओंकार रहता है उसमें किसी की भी गति नहीं होती, वह गति रहित तत्व है, उसकी प्राप्ति करवाता है। न क्वचित् विद्यते क्वचित् इत्यर्थ। अब इस तरह से ये जो पूर्व 2-3 मंत्र हो गए, उस मंत्रों के ऊपर 4 मंत्र, अरे अभी उसमें श्लोक लिखे। अब इसके पश्चात जो इस उपनिषद का अंतिम मंत्र है वह मंत्र आ रहा है। अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः, अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः, प्रपंचोपशम शिवोद्वैत, प्रपंचोपशम शिवोद्वैत, एवं ओंकार आत्मैव, एवं ओंकारात्मैव, संविशत्यात्मनात्मानं, संविशत्यात्मात्मानं, य एवं वेद। एवं वेद। अमात्रः चतुर्थः अव्यवहार्यः, कहते जो चतुर्थ तत्व है वह अव्यवहार्य है। जो 3 पाद बताए गए, 3 पादों में चौथा पाद अव्यवहार्य है, व्यवहार रहित है। प्रपंचोपशमः, ये प्रपंच उपशम रूप है, प्रपंच की निवृत्ति रूप है, जिसमें प्रपंच का एक भी अंश नहीं होता, प्रपंच का नाश रूप है। इसलिए शिव
कल्याण रूप है, जिसमें प्रपंच होता है तब कल्याण नहीं होता। ये शिव है, अद्वैत अद्वैत रूप है, एवं ओंकार आत्मा एव संविशति। इस तरह ओंकार आत्म रूप ही है। आत्मना आत्मानम य एवं वेद, और ये आत्मा में ही आत्मा को संविशति प्रवेश कर लेता है। कौन? क्रिया एवं वेद, जो ओंकार आत्म रूप ही है ऐसा जानता है, वह आत्माना आत्मानम संविशति, वह स्वतः ही आत्मस्वरूप में प्रवेश कर लेता है, अर्थात आत्मरूप ही हो जाता है। यह मंत्र का भाष्य। अमात्रः अर्थात मात्रा यस्य न विद्यते सः अमात्रः, मात्रा जिसमें नहीं है वह अमात्र तत्व है। ओंकार अर्धे ओंकार मात्रा रहित है, और वही चतुर्थ पाद है। चतुर्थ पाद कौन था? तुरीय। इसलिए ओंकार चतुर्थ, तुरीय आत्मा केवलः। ओंकार चतुर्थ, तुरीय आत्मा ही केवल है। क्यों? क्योंकि अभिधाना विधेय रूपयोर वाङ्मनसयोर क्षीणत्वात् अव्यवहार्य। यह अभिधान और अभिधेय रूप जो वाणी और मन है, ये दोनों भी क्षीणत्वात्, ये दोनों क्षीण होने से यह कैसा है? अव्यवहार्य है। प्रपंचोपशमः शिव अद्वैतः, यह प्रपंच का उपशम रूप है, कल्याण रूप है और अद्वितीय है। संवृतः अद्वित रूप हो गया, एवं यथोक्त विज्ञानवता प्रयुक्त ओंकार। इस तरह पूर्व में अभी जो बताया, दोनों यह अव्यवहार्य है, प्रपंचोपशम है, तो पूर्व में जैसा ओंकार है उस तरह से जानने वाले के द्वारा उच्चारण किया गया ओंकार है, प्रयोग किया गया ओंकार, वह त्रिमात्रस्थ त्रिपाद आत्मैव, वह त्रिमात्र है, त्रिपाद रूपी आत्मा ही है, और संविशति प्रवेश करता है। कैसे? कहेंगे आत्मना अर्थात स्वयं स्वयं ही किसमें प्रवेश करता है? उत्तर दिया, स्वम पारमार्थिकम आत्मानम, उसमें आत्मा में ही प्रवेश करता है। यह एवं वेद, जो इस तरह आत्मा को समझता है। परमार्थदर्शी ब्रह्मविद तृतीय बीज भावम दग्ध्वा, वास्तविक ज्ञानी परमार्थ ज्ञानी, तीसरा जो बीज भाव कौन? अज्ञान है ना, सुषुप्त अवस्था, अज्ञान, उसको जला करके आत्मानम प्रविष्ट इति, आत्मस्वरूप में प्रवेश हो जाता है। इस तरह न पुनर्जायते तुरीयस्य अबीजत्वात्, यह पुनः उत्पन्न नहीं होता। क्यों? चतुर्थ बीज रहित होने से। नहीं रज्जु सर्पयोर विवेके, रज्वाम प्रविष्ट सर्पो बुद्धि संस्कारात् पुनः पूर्ववत तद विवेक नाम उत्थास्यति। रज्जु और सर्प का विवेक करने पर, है ना, रज्जु अलग सर्प अलग, इस तरह का यथार्थ ज्ञान होने पर रज्वाम प्रविष्ट सर्प, रज्जु में प्रविष्ट हो गया, अर्थात रज्जु में बाधित हो गया सर्प, बुद्धि के संस्कार से पुनः पूर्व की तरह विवेकी पुरुषों के लिए उत्पन्न नहीं होता। हाँ, अज्ञानियों के लिए पुनः उसका प्रागट्य होगा, लेकिन विवेकियों के लिए उसका पुनः प्रागट्य नहीं होता। मंद मध्यम
धियाम तो प्रतिपन्न साधक भावाना, जो मंद मध्यम बुद्धि वाले, जो साधक भाव को प्राप्त हो गए, ऐसे सन्मार्गगामिना, जो सन्मार्ग को गए प्राप्त हुए सन्यासी है, उन सन्यासियों नाम मात्राणाम प्रादागम च, मात्रा और पाद, ये मात्रा कितने हैं, पाद कितने हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनका आवेद कैसा होता है, इस सभी को क्लृप्त सामान्य विधाम और निश्चित अभी किया गया जो सामान्य है, उन सामान्यों को जानने वाले जो भी साधक है, उनकी यथावत उपास्य, उनके द्वारा यथावत यथार्थ रीति से उपासना किए जाने वाला जो ओंकार है, ब्रह्म प्रतिपत्तय आलम्बनी भवती, वह आत्म तत्व के ज्ञान के लिए आलंबन होता है। तथा च अक्षति, है ना, अर्थात ब्रह्म के जानने के लिए वह आलंबन मात्र आश्रय रूप हो जाता है। तथा च अक्षति आश्रमास्त्र विधा हीन इत्यादि, आश्रम त्रिविधा हीन, तीन प्रकार से हीन है इत्यादि बताया गया मांडुक्य कारिका में। आगे तीसरे प्रकरण में तो इसी कारिका का जो श्लोकों का विचार है, उस श्लोकों का विचार कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम